हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस, जिनका भी ज़ोडिएक साइन धनु राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो एज़ पर योर रिक्वेस्ट, यहाँ पे लव और करियर की रीडिंग कंबाइंड होने वाली है एंड डिटेल हो सकती है थोड़ी रीडिंग। तो येस, लव और करियर की रीडिंग मैं करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले लव की रीडिंग होगी और उसके बाद जो है कि करियर की रीडिंग होगी। तो लव की रीडिंग में सबसे पहले क्या है आप लोगों के लिए कि आपकी करंट सिनेरियो क्या चल रही है आपकी लव लाइफ में, रिसेंट में क्या होने वाला है, रिसेंट फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का, एंड परमानेंटली क्या बदलाव होगा इस पर्सन के साथ रहोगे या नेक्स्ट पर्सन आने वाले हैं, क्या बदलाव होगा, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कनेक्शन से। ठीक है, सो पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप जो है कि डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग सैजिटेरियस। मैं यहाँ सबसे पहले आप लोगों के लिए इस कार्ड से देख रही हूँ कि क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, क्या चीज़ें होंगी आपकी लव लाइफ में। सो येस, आज जो है कि आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने खुद के लिए रीडिंग आज की काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि मुझे थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए थी आगे की चीज़ों के लिए। तो येस, मैंने अपनी रीडिंग की है एंड इस वाले कार्ड से मैंने की है। तो मैंने सोचा कि आपके लिए भी सबसे पहले मैंने इस कार्ड से मैं देखूँ कि क्या चीज़ें चल रही हैं आपकी लव लाइफ में। ओके, सो लेट्स सी। काफ़ी दिनों के बाद मैं रीडिंग को शूट कर रही हूँ। अपलोड मैं कर रही थी, बट वो सारी रिकॉर्डेड थी। तो लेट्स सी, कभी कभी क्या होता है कि इन सारी चीज़ों से ब्रेक लेने का मन होता है, क्योंकि अभी खुद को भी हील करना होता है। तो इस हीलिंग जर्नी और स्पिरिचुअल जर्नी में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी हीलिंग और अपने को देनी होती है। सो लेट्स सी क्या चीज़ें हैं। सो वही मैं कर रही थी। अभी थोड़ी देर के लिए और ब्रेक आएगी। सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो बुक कर सकते हो, क्योंकि मुझे हैदराबाद जाना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ से मैं इस तरीके से कार्ड ले रही हूँ आप लोगों के लिए, जहाँ मैं देखूँगी कि आपकी करंट लव लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं। आई थिंक काफ़ी दिनों के बाद शूट कर रही हूँ, इसलिए कैमरा एंगल जो थे कि वो थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। ओके, बट आई विल एडजस्ट अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। सो लेट्स सी करंट सिनेरियो में क्या चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में। दोनों ही पेंटिकल का कार्ड आया है। सो डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा। अगेन पेंटिकल्स का कार्ड है, एम्प्रेस। ओके ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो सैजिटेरियस, वन मोर कार्ड फॉर यू। ओके, दो यहाँ कार्ड्स आ रही है, वो साथ में ही आई है। मैं एक ही कार्ड लेने वाली थी जैसा कि मैंने आपको कहा। लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या चीज़ें चल रही है। बॉटम से क्या एनर्जी निकल के आई है। ओके, फर्स्ट एनर्जी जो यहाँ पे निकल के आई थी वो है आप लोगों के लिए 8 ऑफ पेंटिकल। जो यहाँ एनर्जी निकल के आई है वो है 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, ये कार्ड मैं यहाँ रख रही हूँ सो दैट यू कैन सी। ओके, तो वो सबसे पहली जो अभी भी मुझे थोड़ा सा थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करने दीजिए कैमरा। हाँ, ये बढ़िया है। चलिए, तो सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है आप लोगों के लिए 8 ऑफ पेंटिकल, देन पेज ऑफ पेंटिकल। एनर्जी मैं चेक कर रही हूँ, सो डजेंट मैटर यहाँ पे आपकी एनर्जीज क्या निकल के आ रही है। कार्ड्स बहुत सारे आ गए हैं, बट ओके, इट्स दैट्स फाइन। इनसे आपकी एनर्जीज और डीपली पता मुझे चल पाएगी। देखो, इस कनेक्शन में जो है ना आप लोगों के लिए सबसे पहली एनर्जी जो निकल के आई है वो 8 ऑफ पेंटिकल लाइक, और पेज ऑफ पेंटिकल है, नाइट ऑफ पेंटिकल, एम्प्रेस। वाओ, दैट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी। अगर आपको लग रहा है ना कि आपके रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ चल रही है चीज़ें, कभी कभी यहाँ पे आपको सेकंड चांस मिल रहा है, कभी ऑफ सिचुएशन चल रही है जहाँ आप अपने आप को गार्ड कर रहे हो, तो सबसे पहले जो एनर्जी निकल के आई है वो है 8 ऑफ पेंटिकल की कार्ड, जो कि मुझे यहाँ आप लोगों के लिए बताया दिख रहा है आपकी एनर्जीज़ में कि आप इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करने के लिए रेडी हो। जो भी आपका रिलेशनशिप है, जो भी आपकी चीज़ें चल रही हैं, कॉन्शियसली आप ये चीज़ को सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो, यहाँ पे सब कॉन्शियस में डेफिनेटली यहाँ पे आपके मन में ये चीज़ चल रही है कि इस रिलेशनशिप को शायद मुझे एक और मौका देना चाहिए या मौका देना चाहिए था। तो ये चीज़ें चल रही हैं आप लोगों के लिए। ओके, बट कुछ चीज़ें शुरू करने से पहले ना आप खुद को हील भी करना चाहते हो। यहाँ पे ये एनर्जी, बिफोर यू गिव अ सेकेंड चांस टू दिस रिलेशनशिप, यहाँ पे
आप बहुत चीज़ों को रिजॉल्व करके चलना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पर ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ सिंगल्स के लिए भी कुछ नया लव ऑफर भी आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल है, नाइट ऑफ पेंटिकल है। क्या तो ये सेम पर्सन है जो आपके जिनसे आप डील कर रहे हो, या तो ये कम्प्लीटली न्यू पर्सन है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, यहाँ पर ये भी चांसेस है आपके लिए। यस तो कि आपके लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन जिसकी एनर्जी मैं नाइट ऑफ पेंटिकल फील कर पा रही हूँ, वो पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। जैसे ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, ये पर्सन आपके लाइफ में बेसिकली स्टेबिलिटी लेके आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है विच टॉक्स अबाउट स्टेबिलिटी इन योर कनेक्शन। जैसे कि ये पर्सन कुछ ऑफर लेके आ रहा है आपके लाइफ में, जैसे कि ये नाइट ऑफ पेंटिकल आपकी तरफ ये स्लो एक एनर्जी है, तो ये आपकी उस एनर्जी में आपकी तरफ आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एंड मुझे आपके पर्सन में उनका जो माइंड है या उनका जो आप बोलो माइंडसेट है, वहाँ पे मैं देख पा रही हूँ काफ़ी सारे चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि हो सकता है पास्ट में, रिसेंट पास्ट में, जैसे कि इन्होंने एक एनर्जीज आपके लिए क्रिएट की कि आपसे आपसे दूरी बना ली हो। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी के साथ 2 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, जिससे मैं देख पा रही हूँ ये दूरियाँ आज डिस्टेंस है आपके बीच में। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आप करीब हो के भी इनसे बहुत ज़्यादा दूर हो इस पर्सन के साथ। तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि एक बैरियर है, या तो आपने ये बैरियर क्रिएट की हुई है कि मुझे अब इस पर्सन के साथ नहीं रहना, मुझे इस पर्सन से बात नहीं करना, मुझे इस पर्सन के साथ सेकेंड चांस नहीं इसको देना है इस पर्सन को। ओके, ये आप चाहो या ना चाहो, यहाँ पर डेफिनेटली सेकेंड चांस है इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन जो भी है ये आपकी तरफ आएंगे, डजेंट मैटर, ये आपको ऑफ़र भी करेंगे यहाँ पे आपकी लाइफ में। बट जो ये पर्सन है जो भी आपको ऑफ़र करिए, इट इंटायरली डिपेंड्स अपन यू कि आप क्या डिसीजन लेते हो। बट डेफिनेटली इनका आना है, बिकॉज इनके क्यों आना है इनका, बिकॉज इनके लाइफ में रियलाइजेशन है आपके प्यार का, रियलाइजेशन है जो भी आपने इनके लिए किया है, जो प्यार, जो नर्चरेंस, जिस तरीके से एक माँ एक बच्चे का ख्याल रखती है, छोटी छोटी ज़रूरत का ख्याल, तो वो सारा जो चीज़ है, जो भी चीज़ें हैं आपने इनके लिए की है, वो रियलाइजेशन है इस पर्सन को, ठीक है। एंड ये रियलाइजेशन किसी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू ये चीज़ें हो पॉसिबल है कि किसी तीसरे पर्सन के साथ इस पर्सन ने डील किया है, और वहाँ इनको लगा कि यार आई वॉज टोटली रॉन्ग, जहाँ पे मैं कनेक्शन में था या मैं जो काम कर रहा था या जो भी मैंने किया है उसका रियलाइजेशन हो रहा है। ओके, यहाँ पे ये भी चीज़, नाउ दिस पर्सन इज़ रेडी कि ओके फाइनली मुझे कहीं और बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। इनको पहले ऐसा लग रहा था कि जो भी सिचुएशन या जो भी सिनेरियो चल रही हैं कि वहाँ आपको बदलाव करने की ज़रूरत है, गलती आप में है, खामियां आप में है। बट जैसे ही ये पर्सन आपसे दूर हुए, इन्होंने आपसे कनेक्शन कट किया, आपसे बातें बंद की, तो इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि गलती कहीं और नहीं थी, गलती इनके अंदर थी, बदलाव जो की ज़रूरत ये इधर उधर देख रहे थे, बदलाव की ज़रूरत इनके अंदर थी। तो वो रियलाइजेशन है सैजिटेरियस आपके लिए। ये देखो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे भी 8 की एनर्जी आप लोगों के लिए आई है। तो 7-8 एनर्जीज काफ़ी प्रोमिनेंट है आपकी रीडिंग में, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। तो यानी अगर न्यूमरोलॉजिकली भी देखूँ तो यहाँ पे ये है रियलाइजेशन इस पर्सन को यहाँ पे अपनी गलतियों का। ओके, एंड ये रियलाइजेशन हुआ है दूरी की वजह से, ये रियलाइजेशन हुआ है किसी तीसरे पर्सन के के साथ डील करने में। तो ये एनर्जीज नज़र आ रही है कि ओके फाइनली इनको रियलाइजेशन हो रहा है, एंड इनको लग रहा है कि वापस से आना चाहिए। ये जो डिस्टेंस या जो दूरी इन्होंने बनाई है इस रिलेशनशिप में, या जो भी दूरियाँ इनकी वजह से क्रिएट हुई है, या आपने बैरियर क्रिएट की हो या इन्होंने बैरियर क्रिएट की हो, इस बैरियर को डिसॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए दिस पर्सन वांट, यहाँ पे 2 कार्ड आई है, जिससे कि जैसे कि ये मेजर अरकाना का कार्ड है, जजमेंट, जो सेकंड चांस की बात करता है रिलेशनशिप में। तो दिस पर्सन इज़ नाउ इन द मूड, इनका माइंडसेट में देख पा रही हूँ कि सेकंड चांस या तो आप देने के लिए रेडी हो, सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली, बट ये पर्सन तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है इस एनर्जी में कि ही और शी इज़ रेडी कि यहाँ पे ये इस रिलेशनशिप में वर्क करे। एंड डेफिनेटली यहाँ पे ये हीलिंग चाह रहे हैं इस पर्सन में, क्योंकि ये जो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है, ये एक टाइम है कि एक रेस्ट का टाइम चल रहा है इस रिलेशनशिप में, एंड वो टाइम में अपने आप को हील करना, रिजुविनेट करना और सोचना, समझना, रियलाइजेशन करना। ओके, एंड आगे का फिर क्या जो भी होगा एक्शन लेना। एंड ये चीज़ें, ये बेसिकली जो दूरियां हैं, इस दूरियों की वजह से इनको रियलाइजेशन हुआ, इस जो डिस्टेंस की वजह से जो भी क्रिएट हुआ, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, या आपने दूरी बनाई हो, या बात बंद हुआ, बट यहाँ पे ये है कि रियलाइजेशन है इस फेज़ में, रियलाइजेशन है एक कनेक्शन विद द डिवाइन, रियलाइजेशन है एक इनर वर्क का यहाँ पे, ठीक है।
सो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए करंट एनर्जीज़ में ये मतलब ये बेसिकली आपकी जो करंट सिचुएशन है, ये यू नो लाइक व्हाट कैन आई से, लाइक या ये स्टोरी चल रही है आपके लाइफ में, यहाँ पे कार्ड्स के थ्रू देख पा रही हूँ नाउ कि अब ये वेटिंग, कुछ लोगों के लिए ये भी सिनेरियो कि ये पर्सन वेट कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये भी है कि 888 नंबर का जो कार्ड है स्ट्रेंथ और ये जो 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है वो मुझे ये बता रहा है कि ओके फाइनली दिस पर्सन इज़ रेडी, मुझे अपनी तरफ से कुछ चीज़ें रह गई हैं इस रिलेशनशिप में, शायद इस रिलेशनशिप की वजह से ये स्टैग्नेंट एनर्जी आई है, ओके एंड मुझे वर्क करना चाहिए, मुझे एक और ट्राई देना चाहिए इस रिलेशनशिप में, ठीक है। सो काफ़ी इंथुसियास्टिक भी हो रहे हैं ये पर्सन आपके लिए एंड येस एक हेल्दी रिलेशनशिप ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड लेट्स सी कि रीसेंट फ्यूचर में इस कनेक्शन का क्या होगा, रिसेंट फ्यूचर में क्या चीज़ें यहाँ पे आने वाली हैं। सो लेट अस सी। सो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए हार्ट चक्र, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, बिकॉज ऑफ दैट तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देखना चाहूँगी विद दिस कार्ड की रिसेंट फ्यूचर की एनर्जीज़ यहाँ पे क्या आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो रिसेंट फ्यूचर की एनर्जीज़ में यहाँ पे लेट्स चेक आउट फॉर सैजिटेरियस धनु राशि आप लोगों के लिए क्या निकल के आ रही है। क्राउन चक्र, देखो मैंने अभी जो मैं 7 नंबर को आपको डिनोट करके बोल रही थी कि ये इनर रियलाइजेशन है, रियलाइजेशन या इनर वर्क है, यहाँ चल रहा है इस पर्सन के दिमाग में या इनकी सोल लेवल पे, बॉडी लेवल पे या मेंटल लेवल पे, वो हीलिंग या फिर वो रियलाइजेशन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ एंड दैट्स वाई मैंने आप लोगों को बोला था कि बहुत सारा रियलाइजेशन है। सो दिस इज़ द कन्फर्मेशन फॉर यू कि अगर किसी तरीके का कन्फर्मेशन है चाहिए आपको कि ओके फाइनली यहाँ पे ये कार्ड आ गया आपके लिए जो कि बता रहा है कि अब वो जो आई डोंट नो बट समथिंग इज़ गोइंग इन हिज और हर लाइफ, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, जहाँ पे इनकी एक स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट की जर्नी या फिर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल रियलाइजेशन या स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझाव इनका दिख रहा है और इनको ना बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे रिसेंट फ्यूचर में ही और बहुत जल्दी एनर्जी होगी कि इन्होंने जो भी गलती, जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो हम गुड कर्मा, बैड कर्मा, पास में क्या किया, किसके साथ क्या किया, ग्रेटफुलनेस की एनर्जी, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे हर एक किताब की जो पन्ने जैसे खुलना होता है वो चीज़ यहाँ पे हो रही है एंड वो पन्नों में से आपका भी जो लाइफ में एक इंपॉर्टेंट पन्ना है वो इनके सामने आ रहा है रिसेंट फ्यूचर में एंड ये डिवाइन इंटीग्रिटी और डिवाइन की ब्लेसिंग्स के साथ है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ जहाँ इनका जो सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली जो इनका रुझाव जा रहा है, तो ये रियलाइजेशन उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। मैंने किसके साथ क्या बुरा किया, कितना किया, मुझे कहाँ क्या करना चाहिए था। सो येस रिसेंट फ्यूचर में वो सारी चीज़ें ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं और उसको बदलने की भी कोशिश करें। इनको अगर ये फील करें कि क्या मैं इस चीज़ को बदल सकता हूँ या बदल सकती हूँ, ठीक है। अगर बदल सकता हूँ तो किस तरीके से बदल सकता हूँ या मुझे क्या करना चाहिए, एक्चुअली लाइक स्ट्रेंथ के साथ है ये कार्ड, मतलब ये रेडी है कि एक्सेप्ट करने की मूड में ना हो। पहले हो सकता है कि ये एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं होते होंगे बट नाउ दिस पर्सन इज़ रेडी टू एक्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के लिए एंड हो सकता है कि उस टाइम पीरियड में आप काफ़ी डिपेंडेबल हो इस पर्सन पे, क्या आप इनके बिना रह पाओगे या नहीं रह पाओगे, आप हेल्पलेस हो जाओगे, सो लोनली हो जाओगे विदाउट दिस पर्सन। सो ये सारी चीज़ें चल रही थी आपके दिमाग में बट आप मेंटली स्ट्रांग हो चुके हो एट दिस पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ पे इनके लिए रियलाइजेशन है, ओके यहाँ पे ये भी चीज़ है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये रिलेशन जो है कि आप लोगों के लिए बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव भी हो गया था, ये भी मैं देख पा रही हूँ। सो लीड, ओके फाइनली 4 की एनर्जी वापस से आई है, 4 की एनर्जी है वापस से। देखो यहाँ पे ये चीज़ है, नाउ दिस पर्सन इज़ रेडी, स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ कंजंक्शन में आया, नाउ यू कैन सी कि ये रेडी है टू लीड दिस रिलेशनशिप। लीड का कार्ड है, मतलब एक स्टेप 4 न्यूमरोलॉजिकली भी अगर आप देखो विच टॉक्स अबाउट स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये पर्सन रेडी है फॉर व्हाट, इस रिलेशनशिप को लीड करने के लिए। ओके जहाँ जो कुछ होगा मुझे आगे बढ़ के अगर इस कनेक्शन को बचाना है या मुझे स्टेप्स लेने हैं तो मैं रेडी हूँ, मैं करूँगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए इस कनेक्शन में। नाउ दिस पर्सन इज़ रियली कंपैशनेट अबाउट, ये पर्सन कंपैशनेट हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है। एंड नाउ एक्चुअली यू नो व्हाट दे आर रियलाइजेशन कि यू वर लाइक अ ब्लेसिंग्स टू इन हिज और हर लाइफ, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। एक फुलफिलमेंट वाला जो
भाव है वो ये पर्सन आपके साथ रिसेंट फ्यूचर में देख पा रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। एंड ये रियलाइजेशन हो रहा है इस पर्सन को कि यू वर जस्ट परफेक्ट, आप जो है कि बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे इनके लिए थे यहाँ पे। ओके, लाइक जिसको कहते हैं ना वाइफ लाइक मटेरियल। सो यहाँ पे ये भी चीज़ है आप लोगों के लिए। इवन अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पे अगर अगर जिस तरीके की सिचुएशन मैंने बताई है तो ये पर्सन सामने से आके अप्रोच कर रहे हैं आपको। नाउ और कौन से कार्ड है, मूव, ओ माय सेवियर। तो यहाँ पे वापस से 7 नंबर का कार्ड आया है। जैसे ये 7 नंबर का कार्ड था वैसे यही 7 नंबर का कार्ड है। नाउ यही चीज़ मैं आपको बार बार बोल रही हूँ और यही कार्ड्स में भी आपके लिए आ रहा है, वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट, वेदर यू वॉन्ट इट और नॉट, बट यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के लिए, दिस इज़ समथिंग लाइक ये बहुत डिसिसिव मूड में लग रहे हैं ये पर्सन। रिसेंट फ्यूचर की एनर्जी ये है कि एक आप इसको ऐसे बोलो कि ये पर्सन कंपैशनेट है आपके लिए, या फिर बोलो बहुत ज़्यादा थॉटफुल हो रहे हैं इस टाइम पीरियड में रिसेंट फ्यूचर में, कि इनको आपके साथ, जैसे कि ये लीड और मूव का कार्ड साथ में आया है, जैसे कि ये लीड कर रहे हैं, जैसे कि हाथ में रेडी है, अथॉरिटिव बन रहे हैं कि ठीक है ओके फाइनली मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ के इस कनेक्शन को फिर से नया चांस देना। मूव का कार्ड है विद द हार्ट कार्ड, आप देख सकते इस कार्ड को और देख सकते हो कि एक टाई है, एक नॉट है, एक दिल है और एक मूवमेंट है। तो इस कार्ड से आप समझ सकते हो कि ये पर्सन आपकी तरफ आने के लिए रेडी है। इस कनेक्शन में वो टाई, वो नॉट जो है कि वापस से ये बांधने के लिए रेडी है और आपकी तरफ आने के लिए रेडी है। एंड इट्स लाइक कि यहाँ पे जो समथिंग यहाँ पे जो हार्ट है वो यहाँ पे एक मैजिकल हार्ट को रिप्रेजेंट करा, मतलब कुछ तो यहाँ पे इस कनेक्शन में होगा मैजिकल समथिंग। वापस से यहाँ पे ये कनेक्शन के हाई चांसेस है, वेदर यू वांट इट और नॉट, कि ये कनेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ है। नाउ दिस इज़ लाइक दिस पर्सन इज़ बीइंग लवेबल अगेन या सपोर्टिव अगेन, यहाँ पे कंपैशनेट अगेन। तो ये भी चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। नाउ सोलर प्लेक्सस चक्रा, ओके नाउ द सोलर प्लेक्सस चक्रा टॉक्स अबाउट कि ओके ये रिलेशनशिप को लेके कॉन्फिडेंट होना, रियलाइजेशन होना आगे से एंड आई फील लाइक ये फॉर सम ऑफ यू ये चीज़ भी आप लोगों के लिए, आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा लकी भी थे एट सम पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे इन्होंने आपको ये चीज़ बोली होगी कि तुम मेरे लिए बहुत लकी हो, या तुम्हारे आने से मेरा ये काम हो गया, तुम्हारे आने से वो मेरा काम हो गया। तो इस तरीके की मैं चीज़ देखती हूँ, आप इनको हील करते थे। ठीक है, यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आपकी और आपकी एनर्जीज से ये पर्सन हील होते थे। एंड सेम चीज़ रिसेंट फ्यूचर में भी जैसे कि ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, तो ये है कि आप जो है कि इनको हील कर रहे हो और इनकी एनर्जी से आप हील हो रहे हो। ओके, यहाँ पे ये है। एंड हो सकता है कि बेबी स्टेप्स ले रहे हैं या फिर छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ है कि ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, जैसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, दिस इज समथिंग इमोशनल रिलेटेड टू सोलर प्लेक्सस चक्रा व्हेन वी टॉक अबाउट द रिलेशनशिप। सो वो इमोशनल, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन होना आपको लेके और उस इमोशंस के साथ आगे बढ़ते हुए ये पर्सन नज़र आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे ये भी चीज़ है आप लोगों के लिए। हो सकता है कि आपके हाथ का बना हुआ खाना ये पर्सन को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता होगा। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी बट आपके लिए आ रही है। ओके, नाउ दिस पर्सन, देखो यहाँ पे लीड का कार्ड है और मैनिफेस्ट का कार्ड है, तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहा है। दे वांट कि ओके मुझे एक चांस तो मिलना चाहिए, जो भी गलती हुई या मेरी गलती थी या नहीं थी उस चीज़ को छोड़ के, ठीक है, अब मुझे एक चांस मिलना चाहिए इस रिलेशनशिप में, और उसी को ये पर्सन मैनिफेस्ट करते हुए आ रहा है। दे वांट समथिंग मैजिकल, यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था एक मैजिकल हार्ट, लाइक कुछ तो मैजिकल ये कर रहे हैं जिससे कि आपके हार्ट में बदलाव हो रहा है। एंड ये हार्ट चक्र कहीं कार्ड है, तो यस ये कुछ बदलाव करते हुए नजर आ रहे हैं, समथिंग मैजिकल, ठीक है, एंड दैट टू विद द डिवाइन इंटीग्रेशन एंड ब्लेसिंग्स। ठीक है, तो यस ये आपकी ओके बॉटम से डिटैच का भी कार्ड आया है। ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ है। तो यस इस कनेक्शन में हो सकता है कि आप लोग फॉर सम ऑफ यू इस रिलेशनशिप को ऑब्जर्व कर रहे हो एंड मैनिफेस्ट कर रहे हो। डिटैचमेंट है, मतलब आप अलग हो सकते हो अभी अपने पर्सन से। ओके, नाउ लेट्स सी कि इस फ्यूचर इस कनेक्शन का क्या होगा, क्या नहीं होने वाला है। तो आई एम गोना सी विद दिस कार्ड कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कनेक्शन से, इस फ्यूचर में, इस चीज़ इस रिलेशनशिप से। ओके,
सो फॉर द सैजिटेरियस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस कनेक्शन से? डिवाइन प्लीज गिव मी द कार्ड्स. ओके वी हैव सम कार्ड्स. लेट्स टेक आउट द कार्ड. टेम्परेंस की एनर्जी आई है. वेयर शुड आई पुट दिस कार्ड? ये कार्ड्स मैं यहाँ रखती हूँ. टेम्परेंस की कार्ड आई है, बाकी कुछ कार्ड्स डिवाइन की तरफ से है. लेट्स टेक आउट दैट कार्ड. तो व्हील ऑफ फॉर्चून है. ओके देखो यहाँ पे टावर का कार्ड भी है, व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल है, देन एस ऑफ सोर्ड्स है, लवर्स है एंड द मजिशियन है. तो लेट मी पुट द कार्ड वन बाय वन एंड दैट टू इन द कंजंक्शन. मजिशियन और मैनिफेस्टेशन का कार्ड अगर आपको टैरो रीडिंग की थोड़ी सी भी समझ हो तो आप समझ सकते हो. मजिशियन का क्या काम होता है? वो मैनिफेस्ट करता है. जब भी मजिशियन को टैरो में हम रिप्रेजेंट करते हैं या उसके बारे में बात होती है तो डेफिनेटली वी यूज़ अ वर्ड, जिससे जो कि वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं वो मैनिफेस्टेशन का ही है. तो मैनिफेस्टेशन और मजिशियन आया है आप लोगों के लिए. ओके लवर का कार्ड आप लोगों के लिए आया है. तो ये पर्सन जो भी है आपके सोलमेट है, और जितना आप सोच रहे हो इस कनेक्शन के बारे में कि ये कनेक्शन बहुत ऊपर है, नो ये कनेक्शन बहुत डीप डाउन है. ठीक है, बहुत ये एक डीप कनेक्शन है. ठीक है, यहाँ पे ये भी एनर्जीज है. एंड एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल की, 10 ऑफ पेंट. ओ नो दिस इज नॉट 2 ऑफ पेंटिकल, दिस इज 10 ऑफ पेंटिकल. ठीक है, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून. देखो इस कनेक्शन का बहुत सारे यहाँ पे बदलाव बचे हुए हैं आपके कनेक्शन में. फ्यूचर में यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के लिए कि एक टाइम यहाँ पे आ रहा है जहाँ पे कि इस अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर आ रहे हो, एंड उस कंफर्ट जोन के बाहर आके जो भी पॉसिबल चीज़ है इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, इस रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए, वो हर एक चीज़ ये पर्सन करते हुए आ रहे हैं नज़र. यहाँ पे मेजर अरकाना की जो 2 कार्ड्स आए हैं, मजिशियन, लवर, टेम्परेंस भी है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी है. मतलब 4 कार्ड और एक भी नेगेटिव यहाँ पे नहीं है ये चारों कार्ड्स में से. व्हील ऑफ फॉर्चून, लवर, मैजिशियन जो कि बात कर रहा है कि ये कनेक्शन डेफिनेटली 110% आपका बहुत फुलफिल होने वाला है. इवन आप अगर सिंगल हो और इस रीडिंग को देख रहे हो तो इन फ्यूचर आपके लिए चांसेस है कि ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं जो मैनिफेस्टेशन के थ्रू आ रहे हैं यहाँ पे, और ये पर्सन आपके सोलमेट है जो कि आपकी फैमिली को कंप्लीट करे. ये कनेक्शन ऐसा है, मैंने कहा ना, ये बहुत डीप लेवल का कनेक्शन है जहाँ पे कि बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं. बहुत सारे साइकिल्स इस रिलेशनशिप में अभी कंप्लीट होना बचे हुए हैं. बहुत सारे कार्मिक लेसन्स है. इस लेसन से आपके लाइफ में यहाँ पे ये भी चीज़ है, बहुत कुछ रियलाइजेशन है और बहुत कुछ अनप्रिडिक्टेबल भी होगा इस रिलेशनशिप में. बहुत अप्स एंड डाउन्स भी देखोगे, और हर एक अप्स एंड डाउन्स में आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे का साथ निभा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इस कार्ड के साथ रियलाइजेशन में, बिकॉज दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट. अब कितना भी अलग होना चाहो इस पर्सन से, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप इनसे अलग हो जाओ. ठीक है, एंड येस अगर आप इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करो तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है विद द 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, जो कि एक सिक्योर फैमिली की बात करता है, जो कि एक सिक्योर कनेक्शन की बात करता है, जो कि एक सिक्योर लव की बात करता है. और 10 ऑफ पेंटिकल और लवर का कार्ड आना, दिस इज़ नॉट कोइंसिडेंस, दिस इज समथिंग मैजिकल. ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आई है आप लोगों के लिए. और एस ऑफ स्वॉर्ड है. येस ये कनेक्शन इन फ्यूचर बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है, जहाँ पे कि आपकी कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करी है. हो सकता है कि अभी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन ये रिलेशनशिप में कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वो फ्यूचर में शॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आ रहा है. और हीलिंग और बैलेंस की एनर्जी है. ओके जो भी चीज़ है सबको लेट गो यहाँ पे कर रहे हो. तो एक बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग हो गई है, आई नो दैट, बट ये रीडिंग है आप लोगों के लिए सैजिटेरियस धनु राशि फॉर योर फ्यूचर. ये कनेक्शन कैसा होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है. तो बहुत खूबसूरत रीडिंग है आप लोगों के लिए. नाउ लेट अस सी कि करियर ये है आपका लव रीडिंग. रिसेंट फ्यूचर क्या होगा, आपकी करंट एनर्जीज क्या है, और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इन फ्यूचर इस कनेक्शन से. नाउ वी विल सी कि करियर में जो चीज़ें हैं आप लोगों के लिए वो क्या आने वाली है. ओके करियर में क्या चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, रिसेंट फ्यूचर में क्या बदलाव आने वाला है, और वी विल सी कि ओके फ्रॉम हियर कि परमानेंटली आप अपने करियर और आपके फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो सैजिटेरियस लेट्स सी. सो सैजिटेरियस के लिए क्या रीडिंग है, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करेंगे. मैं कार्ड सफल कर लूँ उसके बाद मैं आप लोगों के लिए लूँगी. सो करियर में आपके लिए क्या चीज़ें हैं यहाँ पे. लेट्स सी. सर सो मेनी कार्ड्स. लेट्स सी.
करियर में आपकी करियर लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या चीज़ें चल रही है, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। डिवाइन प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस। ओके, वी हैव अ कार्ड, चैरियट का कार्ड। ओके, सो चैरियट का कार्ड आपकी करियर में प्रेजेंट एनर्जीज़ के लिए, प्रेजेंट एनर्जीज़ क्या चल रही है फॉर सैजिटेरियस, डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। ओके, ओके ओके ओके, आई नीड सम मोर कार्ड, डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। ओके, मुझे कार्ड्स मिल गए हैं आप लोगों के लिए। जस्टिस है यहाँ पे, ये चीज़ है। नाउ यहाँ पे चैरियट है, 8 ऑफ पेंटिकल है, टावर है, हैंग्ड मैन, जजमेंट। ओके, 5 of wands and king of cups. I need one more card so that cards जो है कि बैलेंस आउट हो सके। ओके, 2 कार्ड्स आ गए, मुझे एक ही कार्ड्स लेना था। ओके फाइन, 5 of wands and 5 of pentacle and let's see, डिवाइन की मर्जी है तो we will take this card as well. Just give me a second. यहाँ पे कैमरा एंगल मैंने चेंज किया, ओके, सो दैट आप आराम से रीडिंग को देख पाओ, कार्ड्स को और पास से देख पाओ। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आप कार्ड्स को अच्छे से नहीं देख पा रहे हो, तो ओके फाइन, ये हमारा वो पुराना वाला एंगल है जिसमें हम लोग हमेशा रीडिंग को देखा करते तो, और मैं शूट किया करती हूँ। तो लेट्स सी, तो सबसे पहले चैरियट का कार्ड आया, ये 7 नंबर का कार्ड है, 7 नंबर का कार्ड है, 7 नंबर का कार्ड है। ओके, एंड 5 नंबर का कार्ड। तो रिपीटेड कार्ड्स ही बेसिकली आप लोगों के लिए यहाँ पे आए हैं मेजर और माइनर अरकाना से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कार्ड एक्चुअली। तो चैरियट का कार्ड यहाँ सबसे पहले आपके लिए आया, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके करियर में ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप स्टक हो, ठीक है। आपके करियर को लेके जो भी आपका ड्रीम्स है, बहुत कुछ आप मेहनत कर रहे हो वहाँ पे। कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं कि अपने करियर में आपने रिसेंट एग्ज़ाम दिया हुआ हो या रिसेंट एग्ज़ाम देने वाले हो एंड उसका वेट कर रहे हो, उसका आउटकम जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम है वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि जो मेहनत आप कर रहे हो, जो वर्क आप कर रहे हो, जितने स्ट्रॉन्ग और विल पावर के साथ, या जितने आप डेस्परेट हो करियर में बदलाव लाने के लिए, अपने फाइनेंसेस को चेंज करने के लिए, जो आपकी जनरेशनल जो वेल्थ को जनरेट करना होता है, उसकी एनर्जीज़ में जो आप चल रहे हो, तो मुझे ये चीज़ करते हुए आप दिख रहे हो। और मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ये भी चीज़ देख पा रही हूँ, जैसे कि 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे फाइनेंशियल रिलेटेड कार्ड्स है और करियर के लिए है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि फाइनेंशियल जो भी सिचुएशन अभी आपकी चल रही है, ओके, वहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो उसको बदलने के लिए, ठीक है। आप जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं, मेहनत करना हो, कोर्सेस लेना हो, या फिर आपको पढ़ाई करनी हो, ये जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, ओके, यहाँ पे वो सारी चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हो, सो दैट यू कैन चेंज योर फाइनेंसेस। इवन यू आर वर्किंग, अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ बेटरमेंट के लिए आपको वहाँ पे चेंज चाहिए। हो सकता है कि वहाँ वर्क प्लेस में जहाँ आप काम करते हो वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट सही नहीं है, वहाँ के लोग सेल्फिश है, यहाँ पे बहुत सारी वर्क प्लेस में कियोस सिचुएशन है, जैसे काफ़ी आर्गुमेंटेटिव होना लोगों का, या फिर बहुत सारे पीछे प्लानिंग करना, बैक बीटिंग करना, यहाँ पे ये भी चीज़ें, और ये सारी चीज़ों से आप दूर रहना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आपको पसंद नहीं है, ये सारी चीज़ें आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो इन सारी चीज़ में। बट देयर इज़ समथिंग जहाँ पे कि आपको एडजस्ट करनी पड़ रही है, इवन इफ़ यू आर वर्किंग, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। और मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए 2 जो कार्ड्स है, यहाँ पे एक हैंगमैन है और टावर का कार्ड है, ये दोनों कार्ड्स मुझे आपके लिए बता रहा है कि ओके, यहाँ पे रिसेंट में हो सकता है कि या तो आपने जॉब खोई हो, ठीक है, या तो आप इससे कम्प्लीटली निकलना चाहते हो, या तो जॉब प्लेस आपको भा नहीं रही है, या आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या फिर इस चीज़ को आप छोड़ के जाना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ है। ओके, सो इससे दिस इज़ समथिंग लाइक ये ख़त्म करना चाहते हो, जैसे एंड करना चाहते हो, ये चीज़ आपको नहीं पसंद है, या आपको जॉब नहीं पसंद है, या स्विच करना चाह रहे हो, या फिर फ्रस्ट्रेशन की जो एक एनर्जीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, क्यों मेरी लाइफ स्टक है, क्यों आगे के लोगों में वो मेहनत करते हैं तो वो काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं, आप एक हैंगमैन की सिचुएशन में अटक जाते हो, सब कुछ करने के बाद भी एक ऐसी एनर्जी में आप रह जाते हो जहाँ पे आपने जो करना था वो कर दिया, बट जो ऊपर से यानी डिवाइन के जो भी ब्लेसिंग्स मिलनी है, या वहाँ से जो आपको आंसर्स मिलना है, या जो ब्लेसिंग्स वहाँ से मिलनी है, वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिल पा रही है, और ये चीज़ आप सोच रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए है। सो वाई इज़ दिस हैपनिंग, यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस है, और मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए
एक लाइफ में आपके जितने भी पर्सनल इश्यूज चल रहे हो यहाँ पे, या अच्छा चल रहा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे ये जो चीज़ है, आप अपने करियर में जब तक स्टेबल नहीं हो, यहाँ पे वो करियर में स्टेबिलिटी नहीं है, तब तक वो चीज़ आपको इमोशनली स्टेबल नहीं कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे प्यार है, घर है, वो दैट इज़ ओके, बट जब तक यहाँ पे करियर में आपकी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आप अपने आप को स्टेबल लाइफ में नहीं कर पाओगे। अगर जो इस वक्त जो चीज़ें आप लोगों की चल रही हैं, कि अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें आपको बदलाव दे सकती हैं या कुछ चेंजेस दे सकती हैं, वो है आपका करियर, ठीक है। अगर आपको स्टेबल होना है तो करियर में सबसे पहले होनी है आप लोगों के। सो करियर से यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि हील करना चाह रहे हो आप अपने आप को। नाउ लेट मी सफल द कार्ड एंड आई विल टेक द कार्ड्स। अब मैं यहाँ से कार्ड लेना शुरू करूँगी आप लोगों के लिए। रिसेंट फ्यूचर में आपके करियर में क्या होने वाला है, रिसेंट फ्यूचर में आपके करियर में क्या होने वाला है, लेट्स सी क्या होने वाला है आप लोगों की। ओके, 2 कार्ड्स गिर के आइए, लेट मी टेक आउट दैट कार्ड। सो जो 2 कार्ड्स है आप लोगों के लिए, वेल सबसे पहले तो आप देख लो, शाइन का कार्ड है, ठीक है, रिसेंट फ्यूचर में। देन वी हैव द वर्ल्ड रिजर्व रिवॉर्ड, ठीक है, और ये 9 और 19 नंबर का कार्ड है। और राइट, लेट्स सी, डिवाइन प्लीज मुझे कार्ड्स दीजिएगा। अगेन सो 3 कार्ड वापस से गिर के आपके लिए आया। आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग, बट नर्चरेंस का कार्ड आया है यहाँ पे, रिबिल्ड का कार्ड, ओ माय गॉड, टावर का कार्ड आपके लिए 2 बार आया है यहाँ पे। ऑल राइट, सो अगर आप देखो ट्रेडिशनल टैरो में ये जो कार्ड होती है वो रिबिल्ड का ही होता है। नाउ दिस कार्ड इज टॉकिंग अबाउट कि जहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है रिसेंट फ्यूचर में, वहाँ क्या आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आप शाइन कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो, आप हील्ड हो रहे हो, और जो रिवॉर्ड कोई आपके जॉब हो या जॉब से रिलेटेड यहाँ पे ये आपको लाइक आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, आपने कुछ अच्छा किया, वहाँ पे अवार्ड रिसीव करते हुए मुझे दिख रहे हो आप, लोग आपके बारे में बातें करते हुए दिख रहे। ओह माय सेवियर, सो लोग आपके बारे में बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपने कितना अच्छा काम किया है, या क्या आपकी अचीवमेंट है। यहाँ पे लोग लुक दिस पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू रियली, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ है, चीज़ों को रिबिल्ड, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें स्टक थी वहाँ चीज़ें रिबिल्ड हो रही हैं, लाइक बैलेंस आपके लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है, एंड लाइक कि आपका करियर बेसिकली हील हो रहा है। यहाँ पे हीलिंग एनर्जीज में देख पा रही हूँ, जो चीज़ें ज़रूरत है, जहाँ लाइक करियर में भी जो स्पीयर में आपको ज़रूरत है, ठीक है, जैसे आप टेक्नीशियन हो, या IIT करना चाहते हो, नीट करना चाहते हो, या सिविल सर्विसेज करना चाह रहे हो, या स्टेट PCS करना चाहते हो, जो भी है यहाँ पे, या खुद का कुछ बिजनेस हो, वेबसाइट हो, प्रोडक्ट लॉन्चिंग हो, तो उसके लिए जो एक्चुअल में ज़रूरत है एडवाइस की या फिर रिसोर्सेज की, वो यहाँ पे आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, वो आपके तरफ रीच आउट हो रही है, एंड लाइक दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ है, तो येस एक बदलाव है आपके करियर में, यहाँ पे ये भी चीज़ है, एंड लाइक यूर शाइनिंग, बहुत यहाँ पे शाइन कर रहे हो। देखो रिसेंट फ्यूचर की मैं एनर्जी बता रही हूँ, अब रिसेंट फ्यूचर का टाइम पीरियड यहाँ पे 1-2 महीने यहाँ पे, एंड लाइक ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने, तो ये मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, ठीक है। सो ये चीज़ है आप लोगों के लिए। नाउ लेट्स सी कि परमानेंटली आपके लिए क्या एनर्जीज निकल के आ रही है, लेट्स सी कि परमानेंटली क्या होगा आपके करियर में। यहाँ पे आपके करियर में क्या लिखा हुआ है आपके करियर में, करियर प्रोफेशन वाइज अगर मैं देखूँ। सो फॉर माई ब्यूटीफुल सैजिटेरियस क्या यहाँ लिखा हुआ है, डिवाइन प्लीज गाइड मी एंड हेल्प मी। ओके, आप अपने करियर की जर्नी में ही अब अपने सोलमेट या लवर से यहाँ पे मिलोगे, यहाँ पे ये भी एनर्जी से, एंड ये पर्सन का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा आपको, यहाँ पे ये भी एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ। अगर आपका कोई ऐसा पास का एक्सपीरियंसेस रहा हो, वहाँ वो भी हील यहाँ पे हो पा रहा है। ओके, अगर आपके लिए जो कार्ड आई है वो है सबसे पहले लवर की चैरियट की भी कार्ड यहाँ पे आई है, जो कि फर्स्ट में ही आई थी आप लोगों के लिए। तो जो आप जहाँ भी वर्क कर रहे हो वो वेस्ट नहीं जाने वाला। 6 और 7 नंबर का कार्ड है, तो ये आप असेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हो। ओके, जो भी डेविल की कार्ड है और टावर की कार्ड है, ये रीडिंग में तो आती ही आती है, मैंने आपको पहले भी कहा है कई बार जब मैंने रीडिंग की है। डेविल और टावर का कार्ड साथ में ही यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आता है।
एंड 8 ऑफ जो भी ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ से या जो भी पैटर्न चलते हुए आ रही है ना आपकी, लाइक काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा, फिर देख रहे हो लोगों को, फिर खुद रियलाइज़ कर रहे हो, तो मैं ये चीज़ आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि ये जो चक्का है, ये जो व्हील है, वो यहाँ पे बदलाव आते हुए नज़र आ रहा है। बॉटम से जो एनर्जी निकल के आई है वो मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। लेट्स सी 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाह, मैंने कहा ना ये दो कार्ड्स आपके लिए बता रही कि आपकी करियर जर्नी में या तो आप मिल चुके हो या जब आपने शुरू किया है, या इन फ्यूचर जो है कि इस करियर जर्नी में आप अपने लवर से मिलोगे जिनसे जो कि आपके सोलमेट है। दो कार्ड सपोर्ट, ओह माय सेवियर, व्हाट इज़ दिस। तो ये पर्सन आपके सोलमेट है, ये पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे। और जहाँ तक करियर की बात आई है तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ओल्ड फीमेल लेडी या कोई फीमेल लेडी जो आपकी सोलमेट है वो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करती हुई नज़र आ रही है। एंड जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है वो आपके फेवर में होंगे। आपका करियर बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही, जो भी अप्स एंड डाउन्स हैं आप उसको बहुत ज़्यादा इट्स लाइक यू आर एक्सेप्टिंग दैट चैलेंज, और हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसको फुलफ़िल करना, और जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है उसको आप अच्छे से फुलफ़िल कर पाओगे। जो भी डिमांड्स है यहाँ पे, ये भी चीज़ें लाइक अगर कोई आप बिज़नेस कर रहे हो या किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, ओके, एंड किसी के साथ कोई कोलैबोरेशन में कोई काम कर रहे हो, तो वो इन फ्यूचर वो उसकी वजह से आप ग्रो कर रहे हो, नेम फेम रिकॉग्निशन मिल रहा है आपको, आप स्टेट भी क्लियर कर रहे हो, या जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में कर रहे हो वहाँ पे आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। एंड पीपल आर रियली टॉकिंग अबाउट यू, वॉचिंग यू, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़, आपका बिजनेस यहाँ पे ग्रो कर रहा है। जो भी ब्लॉकेजेस है आपके फ्यूचर में ये एक एनर्जी चल रही है स्टैगनेंट एनर्जी, धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, और अचानक से एक बूस्ट यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाट यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पे बता रहा। तो आपके लाइफ में ये धीरे धीरे बेबी स्टेप्स के साथ आगे बढ़ रहे हो, धीरे धीरे चीज़ें हो रही है, और अचानक से समथिंग इज़ लाइक यहाँ से आप एक क्वांटम जंप ले रहे हो जिससे आप व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी में पहुँच रहे हो। ओके, सो ये बहुत खूबसूरत एनर्जी निकल के आई है आप लोगों के लिए। इसका जो टाइम पीरियड है वो आप लोगों के लिए क्या हो सकता है, जो लेट्स सी, इसका जो टाइम पीरियड है वो आपके लिए क्या हो सकता है। अगेन द व्हील ऑफ फॉर्चून, सो इसका टाइम पीरियड या तो 1 ईयर है या तो 10 मंथ्स है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये एनर्जीज निकल के आई है आप लोगों के लिए, व्हील ऑफ फॉर्चून विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये जो टाइम पीरियड है वो आपके लिए 1 मंथ या 10 मंथ का समय कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ जो मेजर अरकाना से कार्ड्स आए। सो या दिस वॉज योर रीडिंग माई ब्यूटीफुल सैजिटेरियस धनु राशि, एंड आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टा पे या फिर जीमेल पे आप कॉन्टैक्ट करना। फॉर दैट यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। एंड येस गाइज, पर्सनल रीडिंग्स जो होती है पेड होती है क्योंकि अब बहुत एनर्जी, बहुत टाइम एंड एफर्ट लगता है। तो येस, ये चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ। एंड बहुत सारे लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता, तो ये चीज़ मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ओके। बिकॉज किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए रीडिंग करना एंड पर्सनल एनर्जीज लगाना, क्लेंस करना, मेडिटेट करना, सो वो आई एम सो सॉरी बट वो चार्जेबल होता है। फ्री रीडिंग्स यहाँ पे आप लोगों के लिए होती है, वो भी डिटेल, ओके। सो येस, दिस वॉज योर रीडिंग सैजिटेरियस। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।